गरीब के घर आया नया रिमोट कंट्रोल पंखा। जी, एक और गर्मा गर्म रोटी दूं? अरे नहीं बहू, मेरा हो गया। वैसे ही आज भयंकर गर्मी पड़ रही है, 2 रोटी खाना उचित है, वरना रात भर गर्मी से हाल बेहाल रहेगा। रजनी बहू, किशोर की थाली में रोटी घट गई है, रोटी डाल दे। तभी पसीने से तरबतर किशोर भी रोटी के लिए मना कर देता है। नहीं रजनी, रहने देना, रोटी मत देना, मेरा पेट भर गया है। अरे किशोर बेटा, 2 रोटी में तेरा पेट भर गया। सारा दिन कड़ी धूप में मेहनत मजदूरी करना है, खाएगा पिएगा नहीं तो कैसे शरीर चलेगा, कैसे मेहनत करेगा? अम्मा, सारा दिन कड़ी धूप में भट्टी में काम करके बदन जल रहा है, ऊपर से घर में भी जरा भी ठंडक नहीं है। आज तो इतनी घमस है कि आज की रात नींद भी नहीं आएगी। पसीने से लथपथ लाचार परिवार वाले बदहवा सूरत से छत पर झूलते पंखे को टुकुर टुकुर देखने लगते हैं। दोनों बच्चों की आंखों में नींद भरी हुई थी। खा पी लेने के बाद में रजनी सबका बिछोना लगा देती है। हे राम, इस पंखे का चलना ना चलना एक बराबर हो गया है, तनिक भी हवा नहीं लग रही है। अजी, पंखा भी तो कितने सालों पुराना हो गया है, पंखुड़ियां भी पतली चादर के जैसी हो गई हैं, कहां से हवा लगेगी? पंखा इतनी धीमी रफ्तार से चल रहा होता है कि पूरा परिवार पसीने से नहा जाता है और पिंकी गोलू पंखे के बीच में सोने के लिए झगड़ने लगते हैं। ओए गोलू के बच्चे, चुपचाप से मेरी जगह से उधर खिसक जा, पंखे के बीच वाली जगह पर मैं सोती हूँ। नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा। तुम डेली पंखे के बीच में सोती हो, मुझको भी गर्मी लगती है, आज पंखे में मैं सोऊंगा। तू नहीं हटेगा ना तो ले थप्पड़ खा। माँ, पिताजी, पिंकी दीदी ने मुझे मारा। अरे तुम दोनों बच्चों क्यों आधी रात को झगड़ा कर रहे हो? एक तो ये पंखा इतना धीरे धीरे चल रहा है कि नींद दुश्वार हो गई है। दीदी, पिंकी दीदी ने मुझको मारा। दादी, पहले इसी गोलू के बच्चे ने मुझसे पंगा लिया था। बच्चों ऐसे नहीं झगड़ते, सो जाओ, कल स्कूल भी जाना है। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, आपको पता है इस पंखे में रात भर नींद नहीं आती और स्कूल जाते ही पंखे की ठंडी ठंडी हवा में हम दोनों सो जाते हैं तो टीचर हमें डंडे से मारती है। हमारे अड़ोसी पड़ोसी सबके घर में एयर कंडीशनर एसी लगा हुआ है, हमारे घर में एक पंखा और कूलर भी नहीं है। आप कब पंखा लाओगे? पिताजी, पता है वो हमारे पड़ोसी प्रिंस है ना, उनके घर में आज एक बढ़िया रिमोट कंट्रोल पंखा आया है। वह पंखा बहुत तेज तेज चलता है और ठंडी ठंडी हवा देता है। पिताजी, आप हमारे घर में भी वो पंखा लगवा लो ना। गोलू को रिमोट कंट्रोल पंखे की जिद करते देखकर मनोज की आंखें डबडबा जाती है। तभी रजनी गोलू को दिलासा देती है। गोलू बेटा, अभी पिताजी का काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा, जैसे ही थोड़ा काम ठीक चलने लगेगा रिमोट कंट्रोल पंखा ले आएंगे। अभी चलो, सब लोग बाहर बिस्तर लग चुका है, खुली खुली ठंडी हवा में सोएंगे। हाँ बहू, आज बाहर ही बिछोना लगा दे, इतनी भीषण गर्मी के भीतर सोया भी नहीं जा रहा। गर्मी से बेहाल होकर पूरा परिवार खुले आंगन में सोते हैं। हो, आज तो बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। अरे मगर अंदर से तो राहत है ना। किसी तरह पूरा परिवार सो जाता है, मगर कुछ ही देर में मच्छर भिन भिनाने लगते हैं। मम्मी, मच्छर काट रहे हैं, घर के अंदर चलो ना, पंखे में सोएंगे। एक बार फिर परिवार गर्मी पसीने से तरबतर होकर तकिया उठाकर अंदर आकर सो जाता है। अरे यार, ये पंखा जितने की हवा नहीं दे रहा उतना तो खटक खटक कर रहा है। दिन भर कड़ी धूप में मजदूरी करो, रात में चैन की नींद भी नहीं नसीब होती। पूरा परिवार सारी रात गर्मी और घमस में करवट बदलते रहता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। तभी अमीर पड़ोसन सुषमा हाथों में लड्डू का डब्बा लेकर आती है। अरे कैलाशी बहन, कहाँ हो? ये लो, मुंह मीठा करो। अरे मगर लड्डू किस खुशी में खिला रही हो सुषमा बहन? अरे कल मेरा बेटा घर के लिए नया रिमोट कंट्रोल पंखा लेकर आया है, एकदम तूफान मेल की तरह चलता है और 5 मिनट के अंदर पूरे घर में गजब की कूलिंग कर देता है। मैं तो कहती हूँ तुम भी अपने घर में रिमोट कंट्रोल पंखा खरीद लो। ये सुनकर बेचारे गरीब परिवार वाले चुप हो जाते हैं। तभी गरीब बहू रजनी कहती है, अब आंटी जी, अब आइए ना, बैठिए, चाय पीकर जाना, चाय बनाती हूँ मैं। अरे तुम्हारा मकान भट्टे की तरह तप रहा है, मैं तो 2 मिनट में ही गर्मी से उबल गई। तुम्हें तो पता है मेरे घर में एसी लगा हुआ है, इसलिए मुझे एसी की ठंडी हवा की आदत है।
चलती हूँ, बहुत गर्मी लग रही है। सुषमा अपनी अमीरी का गुणगान करके चली जाती है, जिसका परिवार वालों को बहुत दुख लगता है और परिवार के मुखिया शंकर पसीने से भीगे हुए खफा मिजाज में बोलते हैं। मुझको तो समझ नहीं आता तुम लोग इस सुषमा से बोलचाल क्यों रखते हो। जब देखो हमारे घर में आकर हमको नीचा दिखाती है। हमारा वक्त खराब चल रहा है ना, इसलिए जिसको मन चाहे वो ताने दे रहा है। ऐसा कहते हुए किशोर की आंखों से आंसू झलक जाते हैं। किशोर बेटा तो चिंता मत कर, वैसे भी कौन सा मौसम हम गरीब की चौखट पर खुशियां लेकर आता है। चल तू भी अभी घर चल, देख कितनी धूप चढ़ाई है और लू भी चलने लगी है, हमें जल्दी से घर चलना चाहिए। शंकर और किशोर चिलचिलाती कहर ढाती गर्मी में काम पर निकल जाते हैं। दिन भर दोनों भट्टी में ईंट बनाते हैं, जिसमें उनका पूरा बदन गर्मी से झुलस जाता है। पिताजी आज तो गर्मी ने झंझोर कर रख दिया है। बेटा गरीबों के लिए रोटी कमाना बड़ा कठिन है। चल मालिक ने टेबल पंखा चला कर रखा है, थोड़ी देर हवा खा लेते हैं। पसीने से लथपथ दोनों बाप बेटे हवा खाने आते हैं। तभी मालिक जलन से पंखा बंद करके दोनों को दुत्कार देता है। इसी तरह शाम ढल जाती है। दोनों दिहाड़ी लेकर घर आते हैं तो किशोर कहता है, अरे रजनी पंखा क्यों बंद पड़ा है, कितनी घमस भर गई है घर में। अजी पंखा बंद नहीं है, बल्कि आज दोपहर में चलते चलते रुक गया। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। अरे इस पंखे से जो ही थोड़ी बहुत हवा आ रही थी, अब तो वो भी नसीब में नहीं है। अब तो गर्मी में ही सोना पड़ेगा। अजी बिना पंखे के दोनों बच्चे सो नहीं पाएंगे, पंखे को ठीक करवा कर ले आइए। हाँ बेटा, पंखा ठीक करवा कर ले आ, वरना ये इस कहर बरसाती गर्मी में रात काटना भारी हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ नया पंखा ही ले आओ। हाँ हाँ, पैसे तो पेड़ पे उगते हैं ना। भाग्यवान यहाँ पहले ही आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया वाला हाल हो रखा है। सबका पेट भरवाना ही भारी पड़ रहा है। नया पंखा कहाँ से लाएंगे। माँ पिताजी आप दोनों झगड़िए मत, मैं पंखा ठीक करवा के लाता हूँ। किशोर पंखा लेकर पंखे की दुकान पर आता है, जहाँ रिमोट कंट्रोल वाला पंखा शोपीस में सबसे आगे रखा था। किशोर एक टक पंखे की तरफ देखता है और कहता है, भैया जी ये पंखा खराब हो गया है, इसे ठीक करवाना है। पंखा तो ठीक हो जाएगा, मगर 1000 रुपए लगेंगे। 1000 रुपए? मगर पिछली बार तो यहाँ पंखा 100-200 रुपए में ही ठीक करवा के ले गया था मैं। देखो किशोर, तुम्हारा ये पंखा जिस कंपनी का है वो बंद हो गया है, इसलिए इसका सामान बड़े ही महंगे रेट में मिलता है। और आजकल तो मॉडर्न क्वालिटी के पंखे के ज़माना है। देखो अभी ये रिमोट कंट्रोल पंखा भी आया है, खरीद के ले जाओ, बहुत बढ़िया है। हिचकिचाते हुए किशोर रिमोट कंट्रोल पंखे का रेट पूछता है। कितने का है ये पंखा? अलग अलग रेट के पंखे हैं, मगर सबसे सस्ता रिमोट कंट्रोल पंखे की कीमत 10,000 से शुरू है। ये सुनते ही गरीब किशोर की सूरत मुरझा जाती है। वो खराब पंखा लेकर घर लौट आता है और उस दिन पूरा परिवार गर्मी में बिना पंखे के सोता है। अगली सुबह सबके शरीर में घमौरी निकल आती है। माँ मुझको सर पर बहुत खुजली हो रही है, गर्मी लग रही है। जैसे ही रजनी गोलू का शरीर देखती है तो उसे लाल लाल घमौरी निकली हुई होती है। हे भगवान, गोलू बेटा खुजली मत करो, घमौरी से खून निकल रहा है। मैं पाउडर लगा देती हूँ, तुम्हें ठंडक मिलेगी। अपने दोनों बच्चों का भीषण गर्मी में हाल बेहाल होते देखकर रजनी डबडबाई आंखों से कहती है, अजी मुझको बच्चों की और माँ जी बाबूजी की हालत नहीं देखी जा रही। मैं सोच रही हूँ 1-2 कोठे में रोटी बनाने का काम पकड़ लूं। आप अकेले कमाकर घर का खर्चा चलाएंगे या किराया देंगे? दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो गृहस्थी अच्छे से चलेगी। रजनी की बात सुनकर किशोर उसके काम करने के लिए राजी हो जाता है। अब दोनों मेहनत करते हैं और पंखे के लिए पैसे जमा करते हैं और पहली कमाई से रजनी घर में रिमोट कंट्रोल पंखा खरीद कर ले आती है, जिसे देखकर सबके चेहरों पर खुशी की झलक आ जाती है। माँ पिताजी, क्या आप हमारे घर के लिए नया पंखा खरीद कर लाए हैं? माँ बोलो ना, तुम रिमोट कंट्रोल पंखा ले आए हो ना? हाँ बेटा, हमारे घर में रिमोट कंट्रोल पंखा आ गया, अब हमें गर्मी में नहीं सोना पड़ेगा। किशोर पंखे को सेट कर देता है और जैसे ही रिमोट का बटन ऑन करता है, पंखा तेज रफ्तार में चलता है। वाकई इस रिमोट कंट्रोल पंखे ने तो क्षण भर में ही भवक खत्म कर दिया है। बिल्कुल बर्फ जितनी ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। हाँ जी, इस रिमोट कंट्रोल पंखे की हवा से तो लगता है कि रात को ठंड लगने लगेगी। माँ अगर ठंड लगने लगे तो रिमोट दबाकर इस पंखे की रफ्तार घटा बढ़ा भी सकती हो। अरे वाह, ये रिमोट कंट्रोल पंखा तो बड़ी सुविधा की चीज है। आज तो चैन की नींद पड़ेगी। उस दिन
पूरा गरीब परिवार आरामदायक रिमोट कंट्रोल पंखे की ठंडी ठंडी हवा में सुकून भरी नींद सोते हैं। गर्मियों का मौसम उनके लिए खुशियों की सौगात में बदल जाता है। कमेंट वाले दोस्तों, क्या आपके घर में रिमोट कंट्रोल पंखा है या फिर आप इस साल अपने घर में लाने वाले हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।